सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम करेंगे व्याकरण का पाठ 12 प्रत्यय। इससे पहले हमने पाठ 11 में उपसर्ग पढ़ा। तो उपसर्ग क्या था? उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो मूल शब्द के आगे आकर उसमें नवीनता ला देते हैं शब्द में, या फिर उसमें परिवर्तन ला देते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। आज हम पढ़ रहे हैं प्रत्यय। प्रत्यय देखिए क्या है। प्रत्यय दो शब्दों के मेल से बना है। कौन कौन से? प्रति और अय। प्रति का अर्थ है प्रति और अय। प्रति का अर्थ है साथ में या अंत में, और अय का अर्थ क्या है? आना। यानी वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में या बाद में आकर उसमें नवीनता ला देते हैं या फिर उसमें परिवर्तन ला देते हैं। समझ में आया? तो ये जो है, फिर से एक बार बता रही हूं, प्रत्यय क्या है? प्रत्यय को इंग्लिश में सफिक्स कहा जाता है। प्रत्यय जो है प्रत्यय जो है प्रति और अय दो शब्दों के मेल से बना है। प्रति का अर्थ है बाद में या साथ में, और अय का अर्थ है आना। यानी वे शब्दांश जो मूल शब्द के बाद में या अंत में लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और जिससे उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है या फिर वो एक नवीनता ला देता है। समझ में आ गया बेटा? तो प्रत्यय जो है ये दो प्रकार के हैं। प्रत्यय के कितने प्रकार हैं? मेनली ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कृत प्रत्यय, इसे हम कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। और है तदधित प्रत्यय। तो प्रत्यय कितने प्रकार के हैं बच्चों? ऐसे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि प्रत्यय कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के। इस तरीके से हम ऑप्शन दे देंगे। ठीक है। तो प्रत्यय कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? कृत प्रत्यय और तदधित प्रत्यय। तो अब हम करेंगे कृत प्रत्यय। हाँ, तो अब हम करेंगे कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय बेटे सबसे पहले हम ये देखेंगे कृत प्रत्यय होता क्या है। कृत प्रत्यय वे शब्दांश जो क्रिया धातु के साथ जुड़कर संज्ञा या विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे आपको जब हमने क्रिया पढ़ा था लास्ट ईयर, तो हमने पढ़ा था कि क्रिया के मूल में क्या होती है? धातु होती है। जैसे पढ़ क्या है? धातु है। लिख धातु है। ठीक है। इससे क्या बन जाता है शब्द? लिख से लिखना। ठीक है। पढ़ से पढ़ना। तो वो क्या है? तो इसके मूल में, क्रिया के मूल में क्या थी? धातु। जैसे मैंने लिखा चल, खा, पी, कर, सो, जा। अब अगर हम इसमें अगर कॉमास नहीं लगे होते तो ये लगता है कि ये एक सेंटेंस है, एक वाक्य है, लेकिन मैंने यहाँ कॉमास लगाए हैं। तो इसमें चल क्या है? चल धातु है। ठीक है। चल क्या है? धातु। और जब मैंने चलना बना दिया तो वो क्या हो गई? क्रिया। ठीक है। चल, खा, पी, कर, सो, जा। चल से चलना, खा से खाना, पी से पीना, कर से करना, सो से सोना और जा से जाना। तो ये क्या थी? क्रियाएं थी, लेकिन इसके मूल में धातु क्या थी? इसके मूल में धातु थी चल, खा, पी, कर, सो, जा। इट इज नॉट अ सेंटेंस बेटा। ये क्या है? अलग अलग शब्द हैं जो कि धातु हैं। शब्द नहीं कहूंगी, धातु हैं ये, जिनसे हमने क्रिया शब्दों का निर्माण किया। ठीक है। समझ में आया? अब हम करेंगे कृत प्रत्यय। जो शब्दांश, ऐसे शब्दांश जो क्रिया धातु के साथ जुड़कर, क्रिया धातु के साथ लगकर संज्ञा विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं? कृत प्रत्यय। ठीक है। तो अब ये जो है 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से? कृत्रि। कृत्रि से आपको पता चल रहा है कि कर्ता। ठीक है। कृत्रिवाचक वाचक कृत प्रत्यय। फिर है कर्म
कर्मवाचक कृत प्रत्यय, फिर है करणवाचक कृत प्रत्यय, फिर है भाववाचक कृत प्रत्यय और क्रियावाचक कृत प्रत्यय। वे शब्दांश जो क्रिया के अंत में जुड़कर कर्ता का बोध कराते हैं उसे हम क्या कह देते हैं? कर्तृवाचक कृत। जैसे पढ़ने वाला, अब इसके मूल में क्या है? पढ़ धातु है, वाला क्या है? प्रत्यय है, तो क्या बना? पढ़ने वाला। ठीक है, पढ़ने वाला कौन है? तो इसमें यहां पर कर्ता का बोध हो रहा है कि पढ़ने वाला। ठीक है, इसी तरह है जैसे गवैया, गवैया, गा प्लस अय्या से बना गवैया। गवैया कौन होगा? जो गाना गाने वाला है। तो यहां पर भी क्या हो रहा है? कर्ता का बोध हो रहा है। तो यानी क्या हुआ कि कर्तृवाचक में कौन से आते हैं? इसमें कर्तृवाचक में कौन से कृत प्रत्यय आते हैं? जिसमें वे शब्दांश जो क्रिया के अंत में लगकर क्या कराते हैं? हमें कर्ता का बोध कराते हैं। ठीक है, जैसे पढ़ने वाला और गवैया। अब वे शब्दांश जो क्रिया के अंत में लगकर कर्म का बोध कराएं तो वो क्या कहलाते हैं? कर्तृवाच्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटे? कर्तृवाच्य। वे शब्दांश जो उस क्रिया के पीछे लगकर, क्रिया के अंत में लगकर क्या कराते हैं? हमें कर्म का बोध कराते हैं। जैसे बिछौना, बिच प्लस औना, बिछौना। ठीक है, इसी तरह जैसे आप लिख सकते हैं गाना, गा प्लस ना, गाना। गा क्या थी? धातु थी। गाना, गाना क्या है? कर्म है। ठीक है, तो गा धातु के पीछे ना प्रत्यय जब लगा तो उसने किसका बोध कराया? कर्म का बोध कराया। तो क्रिया के अंत में प्रत्यय लगकर उसने क्या कराया? हमें उससे हमें किसका बोध हुआ? कर्म का बोध हुआ। तो वो कौन सा कहलाएगा? कर्म वाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, अगला देखिए करणवाचक। थर्ड है हमारा करणवाचक कृत प्रत्यय। करणवाचक तीसरा है हमारा करणवाचक कृत प्रत्यय। इसमें क्या है बेटा? वे शब्दांश जो क्रिया शब्दों के अंत में लगकर क्या करते हैं? क्रिया शब्दों के अंत में लगकर कर्म के माध्यम या क्रिया के माध्यम या कहूं साधन का बोध कराते हैं। उसे हम क्या कह देते हैं? उसे हम करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। तो सुनिए फिर से ध्यान से, करणवाचक प्रत्यय कौन से हैं? करणवाचक कृत प्रत्यय कौन से हैं? वे प्रत्यय जो क्रिया शब्दों के अंत में लगकर क्या करते हैं? क्रिया शब्दों के अंत में लगकर उसके कर्म के माध्यम या साधन का बोध कराते हैं। उसे हम क्या कह देते हैं? उसे हम करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे मथानी, मथ प्लस आनी, मथानी। इसी तरह जैसे है मथ प्लस आनी क्या बना? मथानी। इसी तरह जैसे झाड़ प्लस ऊ, झाड़ू, झाड़ू। झाड़ क्या था? क्रिया थी, ऊ लग गया प्रत्यय इसमें, तो क्या बना? झाड़ू। और ये किसका बोध करा रहा है? साधन का। ठीक है, फिर है भाववाचक कृत प्रत्यय। भाववाचक में क्या है? वे शब्दांश जो वे प्रत्यय या वे शब्दांश जो क्रिया शब्द के साथ जुड़कर भाव का बोध कराते हैं उसे हम क्या कह देते हैं? भाववाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, जैसे है सजावट, सजावट। सज मैंने क्या होता है? सजना। सजावट क्या होता है? डेकोरेशन करना। ठीक है, तो सज प्लस आवट क्या बना? सजावट। जैसे मुस्कुराहट, मुस्कुरा प्लस आहट से क्या बन गया? मुस्कुराहट। समझ आया? तो वो क्या बन गई? भाववाचक। ठीक है, समझ आ गया? फिर लेंगे हम क्रियावाचक कृत प्रत्यय। इसमें क्या है बेटे? वे शब्दांश जो क्रियावाचक वे शब्दांश
शब्दांश जो क्रिया के अंत में जुड़कर क्रिया विशेषण शब्दों का बोध कराते हैं। समझ आई? क्रिया विशेषण शब्दों का बोध कराते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे है चलता, चल प्लस ता चलता। इसी तरह जैसे है जलता, ठीक है, जलता, या भूख प्लस आ भूखा, ठीक है। भूख में क्या लगा? आ प्रत्यय लग गया, ठीक है। आ प्रत्यय लगा तो वो क्या कहलाएगा? वो क्या बन गया? भूखा। भूख, भूख क्या था? मूल शब्द था, उसमें आ प्रत्यय जोड़ा हमने तो वो क्या बन गया? भूखा। और वो क्या था? क्रियावाचक कृत प्रत्यय था। समझ में आ गया बेटा? तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि प्रत्यय जो है क्या है? प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किस मूल शब्द के पीछे लगकर या अंत में लगकर उसके अर्थ में नवीनता ला देते हैं या फिर उसमें परिवर्तन ला देते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ये मेनली कितने प्रकार के हैं? ये 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? कृत प्रत्यय और तदधित प्रत्यय। कृत प्रत्यय ये कितने प्रकार के हैं? ये प्रत्यय जो हैं ये कृत प्रत्यय जो है क्रिया शब्दों के साथ लगते हैं और क्रिया शब्द के अंत में लगते हैं और संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, ठीक है। कृत प्रत्यय में कृत प्रत्यय कितने प्रकार के हैं? ये 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से? कृतवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय और क्रियावाचक कृत प्रत्यय। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही करेंगे। कल हम करेंगे तदधित प्रत्यय। इसको आपने सभी ने याद करना है, ठीक है। ध्यान से इसको पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज आप मुझसे डाउट ले सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।